हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है आते हुए 3 मंथ्स में। ओके, तो हम ये 3 मंथ्स के लिए देख रहे हैं क्या क्या होने वाला है अचानक से आपकी ज़िंदगी में। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 बता देती हूँ मैं कि कैसे चूज़ करना है। जिसका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है तो उन्होंने पाइल 1 चूज़ करना है। और जिसका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो उन्होंने पाइल 2 चूज़ करना है। ठीक है, तो हमें अनएक्सपेक्टेडली के बारे में देखेंगे क्या अचानक से क्या हो सकता है आपके लाइफ में आते हुए 3 महीनों में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको पाइल कैसे चूज़ करना है। विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है इन अपकमिंग 3 मंथ्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए कि अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है उनके लाइफ में इन अपकमिंग 3 मंथ्स। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। फर्स्ट कार्ड आई एम गेटिंग हियर किंग ऑफ सोर्स, सन ऑफ wands, the moon, queen of pentacles, the hierophant, 10 of wands, 6 of pentacles and the empress. ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं हम कार्ड्स को। प्लीज क्लैरिफाई मी ऑल द कार्ड्स। ओके, वाई 7 ऑफ wands हियर। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। वाई द मून कार्ड इज हियर। मून के लिए मून ही क्लैरिफिकेशन आया है। ओके, वाई 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर, डेविल। वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर, 6 ऑफ सोर्स। वाई हेरोफेंट कार्ड इज हियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाई 10 ऑफ wands हियर, 3 ऑफ रोड्स एंड वाई इम्प्रेस कार्ड हियर, द सन। ओके, गाइस क्लैरिफिकेशन में मैंने कर लिया है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आई थिंक गाइस आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है अचानक से जो हो सकता है वो ये है कि पहली बात तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न जो एक होता है लाइफ में, जो कन्फ्यूज्ड लाइफ होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलने वाले हो। मतलब यू आर बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल एंड सब चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करने वाले ऐसे पर्सन आप बनने वाले हो। मतलब जैसे कि चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल करने लग जाओगे और अचानक से आपको पता लगेगा कि या मैं इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रही हूँ या निकल गया हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किंग ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन है, 2 ऑफ सोर्स। तो मुझे कहीं ना कहीं जो अनक्लैरिटी है आपके लाइफ में या जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है तो उससे आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एंड द मेन थिंग इज़ जो ब्लॉकेजेस थे तो ब्लॉकेजेस को भी आप एज अ किंग एंड क्वीन की तरह हैंडल कर रहे हो, क्योंकि क्लैरिफिकेशन यू कैन सी दिस क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ रॉड्स। तो ये क्लैरिफिकेशन आया है सन ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लड़ रहा है। हो सकता है कि पहले इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी समझने की। मतलब जैसे होता है ना कि हार्ड वर्किंग करने वाले आप पर्सन थे, बट कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है वो स्मार्ट वर्क करने वाले आप बनने वाले यू नो। मतलब स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, मतलब कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटकम कैसे पाया जा सकता है, ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता लगने वाली है। एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। ये दोनों भी जो कार्ड आए हैं किंग एंड क्वीन, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर्ड भी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बन रहे हो एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने लग जाओगे, ये चीज़ भी है। आफ्टर दैट इफ़ वी सी द मून कार्ड, तो मून में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, इस कार्ड को अगर हम देखें तो मून इटसेल्फ शोइंग मी कि कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में कुछ फियर हो सकता है। मैं यहाँ पे फियर कंसिडर करूँगी। अब ये फियर अचानक से क्रिएट हो सकता है आपके दिमाग में, और ये फियर किस चीज़ के बारे में हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं। प्लीज क्लैरिफाई मी वन मोर कार्ड फॉर द मून।
के शायद ये फियर हो सकता है, किसी को छोड़ना नहीं है आपको, या फिर किसी को पकड़ के रखना है अपने लाइफ से, आप उसको दूर नहीं करना चाहते, तो ये फियर हो सकता है। अब ये फाइनेंसेस के लिए भी आपका फियर हो सकता है कि आपके पैसे ज़्यादा ना वेस्ट हो कहीं पे, या फिर ये किसी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी पर्सन के लिए हो सकता है, जो एक फियर आपको लग सकता है इन 3 मंथ्स में। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो फियर है उसको आपको करना पड़ेगा कंट्रोल। यहाँ पे तुम दिख रहा है कि हो सकता है, बट इफ़ यू आर कंट्रोलिंग दैट एनर्जी, अगर आप सोचते हो कि ये चेंज होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, तो यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यू नो। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन है द डेविल। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ना गाइज ज़्यादा किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, ठीक है। किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं करने की मतलब जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको मिले, यू नो। कभी कभी ये चीज़ें टॉक्सिक भी हो जाती है, सो यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट मच फॉर अनदर पीपल। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो मे बी आपको कुछ चीज़ों को लेके ऐसे बंधा हुआ महसूस हो, कंट्रोलिंग महसूस हो, या फिर आपको लगे कि यार मैं तो बहुत यहाँ पे डाल रहा हूँ एफर्ट्स। तो आपको जस्ट करना है अगर किसी के लिए वर्क, तो बिना एक्सपेक्टेशन के साथ कर दीजिए। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो करिए मत, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ये चीज़ महसूस हो सकती है कि यू आर पुटिंग लॉट मच एफर्ट्स, एंड सामने वाले इंसान तो मुझे मतलब इतना एफर्ट नहीं डाल रहा। अभी आपके करियर में, जॉब में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। और करियर में जैसे कि देखिएगा कहीं ना कहीं हमें एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं जॉब में अगर हम रहे तो वो चीज़ मतलब आपको समझनी है कि एक्सपेक्टेशन थोड़े कम कर ले, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कंट्रोलिंग एनर्जी महसूस ना हो, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका कहीं पे ट्रैवल हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, और वहाँ पे जब आप जाओगे तो आई एम सीइंग कि यू आर फीलिंग सो मच नर्चरिंग। बहुत अच्छा वहाँ का जो सराउंडिंग है वो आपको देखने मिल सकता है, बहुत पीस आपको देखने मिल सकता है। हो सकता है कोई आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करे, बहुत ज़्यादा आपको संभाले, और एक जर्नी मुझे दिखाई दे रही है जो अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। मतलब आपको एक हैप्पीनेस मिलने वाली है एक्चुअल में, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मतलब डिफिकल्टीज, एंड कहीं ना कहीं पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और मे बी समवन इज कमिंग फ्रॉम लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं से बहुत डिस्टेंस हो, और वो पर्सन आपकी बहुत केयर कर रहा है दूर से। तो ऐसी चीज़ें भी मैं होते हुए देख रही हूँ। आफ्टर दैट देर इज़ अ कार्ड ऑफ हेरोफेंट एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको नॉलेज के बारे में इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है। मतलब जितना आप नॉलेज दे रहे हो लोगों को तो उतना आपको नॉलेज मिलने भी वाला है। हो सकता है उससे डबल मिले, क्योंकि नॉलेज का आपका जो है ना बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। बेसिकली अब वाइज पर्सन बन रहे हो, आपको स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो वैसे वैसे आपको बहुत चीज़ें समझने लगेगी, ठीक है। ऐसा भी लग सकता है आपको कि आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, गॉड की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। अब ये जो एक कार्ड है ये इक्वल गिव एंड टेक, हम इसमें भी कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में, या फिर अगर आप किसी के साथ शादी के बारे में सोच रहे हो तो कुछ कमिटमेंट वगैरह मिलना, ऐसी चीज़ भी हो सकती है इन अपकमिंग 3 मंथ्स। या फिर आपको किसी की तरफ से मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है, ये चीज़ भी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ आपको लगेगी कि हो रही है। आफ्टर दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोझ को वो छोड़ने वाले हो और पीछे मुड़ के शायद नहीं देखने वाले हो। कुछ बोझ ऐसे थे आपके ऊपर, शायद वो आपको बहुत तकलीफें दे रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में जो जीने के लिए फ्रीडम होता है ना वो शायद नहीं हो रहा था। तो आप उसको छोड़कर शायद आगे बढ़ोगे, या फिर उसके छोड़कर आप आगे कुछ डिसाइड करोगे, ये चीज़ भी है, ठीक है। बिकॉज एक लिमिटेशंस या फिर एक बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो शायद आपकी आ जाए और आप कुछ चीज़ों को छोड़ो जहाँ पे आपको शायद आपका मन नहीं लगता, या फिर जहाँ पे आपको बहुत हैवीनेस फील होता है। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पे आया है द सन एंड द इम्प्रेस। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी खुद की लाइफ बहुत अच्छे से क्रिएट करने वाले हो। मे बी आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, जैसे कि एक स्टैंडर्ड सेट करना खुद के लिए, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ के लिए आगे बढ़ना, उसके लिए एफर्ट्स डालना और फ्यूचर को ब्राइट बनाना। आपकी खुद की पर्सनैलिटी में भी मुझे लग रहा है कि बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे, और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनोगे, और ज़्यादा आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा, ठीक है। लोग आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे,
ठीक है। फ्यूचर में आप बहुत आगे बढ़ोगे, लाइफ को बहुत अच्छे से क्रिएट करने वाले हो आप लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है, और हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे आया है क्राउन चक्र, सैडनेस एंड आइसोलेशन, बिलीव एंड सक्सीड, चेंज ऑफ फोकस एंड सिंपली लव। तो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी हो रही है ठीक, मतलब सैडनेस एंड आइसोलेशन से आप बाहर निकल रहे हो। जैसे जैसे बिलीव करते जाओगे वैसे वैसे सक्सेस भी मिलता जाएगा आपको अनएक्सपेक्टेडली, प्लस आपका फोकस चेंज होने वाला है। मे बी ये फोकस आपका सैडनेस एंड आइसोलेशन से चेंज होकर जैसे कि सक्सेस के ऊपर जाए, बिलीव आप करने लग जाओ खुद के ऊपर। एंड सिंपली लव का कार्य भी दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं प्यार मिलने वाला है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये कार्ड आप देख रहे हो ना, तो जैसे ये यहाँ पे सन एंड फादर है, तो ये जो एक ट्रू लव है, ये जो एक प्योर लव है, तो वैसा लव मैं देख रही हूँ कि आपको मिलने वाला है। ठीक है, या फिर कुछ लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको प्यार दे, जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब हम ये देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज़ के लिए आपको लेकर। ठीक है, सो एंजल्स की तरफ से जो कार्ड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो अचानक से सिचुएशंस भी आपकी इम्प्रूव होने वाली है और आपको कुछ ऐसे बदलाव नजर आएंगे ना कि जैसे आपने कभी सोचा नहीं था। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी आया है, यू कैन सी दिस। मैंने कहा ना कि 3 मंथ्स के लिए, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ें होगी। आफ्टर दैट आस्क योर एंजल्स, तो एंजल्स को पूछते रहिए, आस्क करते रहिए कि क्या आपको करना चाहिए, कैसा, मतलब वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे वैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में होते हुए दिख रही है इन अपकमिंग 3 मंथ। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली अचानक से क्या हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, प्लीज़ गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट हियर 6 of Pentacles, after that the Empress, 6 of Wands, the Lovers, Ace of Swords, 7 of Pentacles, आफ्टर दैट एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। वाओ, आपके कार्ड्स तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं और चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं हम। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 6 of Pentacles here। ओके, 2 कार्ड्स आए। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई द इम्प्रेस कार्ड हियर, स्ट्रेंथ। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 6 of Wands here। ओके, चैरियट। वाई एस ऑफ कप्स हियर। ओके, 3 कार्ड्स आए यहाँ पे। वाई द लवर्स कार्ड हियर, प्लीज़ क्लैरिफाई मी। ओके, टावर। Why the Ace of Swords here, Justice and the Queen of Cups. Why 7 of Pentacles is here, Page of Pentacles, and why the High Priestess is here, please guide me. Magician. Wow, so I think very big thing will happen unexpectedly, क्योंकि क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपके रीडिंग में आप लोग मुझे लग रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ही ज़्यादा लाइक आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आपको अपने लाइफ में चेंज मतलब नज़र आ सकते हैं, यू नो, इन अपकमिंग 3 मंथ्स, बिकॉज आप कनेक्टेड हो रहे हो यूनिवर्स के साथ। अगर आप नहीं कनेक्टेड हो, आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आप इस जर्नी में आ जाओ अचानक से, यू नो, आपको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करने लगे, आपको हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलते रहे, कुछ ना कुछ मैजिक आपको दिखते रहे। बिकॉज मैं पहले यही कार्ड देखूंगी, हाई प्रिस्टेस, एंड उसका क्लैरिफिकेशन है मैजिशियन। तो आप अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चेंज करने वाले हो बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, या फिर गॉड गिफ्ट भी हो सकता है ये कुछ आपका, कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटुएटिव है। ठीक है, एक साइकिक एनर्जी हो सकती है आपके अंदर।
तो उसकी वजह से आप अपने लाइफ को चेंज करो, लाइक मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना, तो कुछ ना कुछ मिरेकल्स आपको अचानक से नज़र आ सकते हैं। तो ये आपको कॉमन लगेगा, ठीक है, एक्चुअली। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ सच्चाई मालूम पड़ सकती है, लाइक पता लग सकती है, बिकॉज एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, उसका क्लैरिफिकेशन है हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो ये अगेन मैं देख रही हूँ कि ये जो ट्रुथ है, ये जो सच्चाई है या जो क्लैरिटी है, वो अगेन आपकी इंट्यूशंस जो है वो पता करेंगे, मतलब आपके इंट्यूशंस को पता लगेगा कुछ ना कुछ। अब ये किसी के भी रिलेटेड हो सकता है। बेसिकली क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस दोनों भी एक बहुत ही इंट्यूटिव लेडीज होती है, बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटी होती है। तो आपको खुद को ही पता लगेगा जो भी जिस भी चीज़ के बारे में मतलब आप जानना चाहते हो, मतलब आपकी इंट्यूशन वो जो है वो सच्चाई जो भी मतलब है वो आपको आपके सामने आ जाएगी। मतलब नो वन कैन हाइड यू एनीथिंग, कोई भी मतलब कुछ चीज़ें आपसे छुपा नहीं सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसा है। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि ये लवर्स कार्ड क्यों आया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन है द टावर। आई थिंक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में एक तो अचानक से कुछ डिस्ट्रक्टिव फेज हो चुका है ऑलरेडी, जो आपने फेस किया अगर हो चुका है तो मैं देख रही हूँ कि फिर से एक रिगेन हो रहा है, रिबिल्ड हो रहा है चीज़ें। या फिर कुछ लोगों के लाइफ में अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो मे बी आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको चेंजेस नज़र आए, थोड़ा सा इन द सेंस मतलब लाइफ में कुछ चेंजेस ही नज़र आए आपको, ठीक है। मैं आपको डराना नहीं चाहती एक्चुअली, बट अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रक्टिव फेज हो चुका है आपके लव लाइफ में तो चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही, बिकॉज द लवर्स का कार्ड आया है। तो आपका जो ट्रू लव है, आपका जो सोलमेट है, वो आपके लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। दे आर कमिंग इन योर लाइफ अगेन एंड फिर से रिबिल्ड हो रही चीज़ें, फिर से पॉजिटिवली सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। अचानक से सब कुछ होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कुछ ऐसा आपको लग सकता है कि इस अचानक से कुछ झटका बैठना, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आफ्टर दैट अगर हम आगे देखें स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। दोनों कार्ड्स हम लेंगे। एक तरीके से आप लोग ना ऐसा कुछ काम करने वाले जो पब्लिक आपको लाइक ये करे कि आपको अप्रिशिएट करे, जो लोग हैं आपके सराउंडिंग में वो आपको अप्रिशिएट करें, सोसाइटी वाले आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा कुछ अचानक से आपका काम हो सकता है या फिर किसमें तो सक्सेस मिल सकता है और पहले से बहुत बेटर लाइफ आप जीते हुए मुझे दिख रहे हो इन अपकमिंग 3 मंथ्स अनएक्सपेक्टेडली। और किसी ऐसी जगह पे आपको मुकाम मिल सकता है जो जहाँ पे आप बहुत टाइम से चाहते थे जाना, ठीक है। बहुत टाइम से वो चीज़ आप पाना चाहते थे, वो जगह आप पाना चाहते थे। तो ऐसा कुछ हो सकता है एंड आपको उसके लिए स्ट्रेंथ रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ रखने से ही ये चीज़ें होगी। और सक्सेस तो मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ सक्सेस दिख रहा है। जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि सोशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ, अचानक से कुछ वीडियो आपका वायरल हो जाए, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो, ठीक है। सो या आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो कि एस ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आफ्टर दैट 4 ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ सोर्स, जो क्लैरिफिकेशन है ये 3। तो आई थिंक गाइज आपका जो पास में कुछ ऐसा हुआ था, प्रॉब्लम्स हुई थी, डिफिकल्टीज आई थी आपके लव लाइफ में कह लो, आपके पर्सनल लाइफ में कह लो, फाइनेंशियली कह लो, तो आई थिंक आप हीलिंग कर रहे हो खुद के ऊपर। हीलिंग हो रही है, अच्छे से हीलिंग हो रही है। एंड द थिंग इज आपका जो वेटिंग टाइम है वो खत्म हो रहा है, बिकॉज समथिंग इज न्यू गोइंग टू स्टार्ट। अचानक से कुछ नया स्टार्ट होते हुए दिख रहा है एंड बहुत फ्रेश है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, तो अचानक से कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है इन अपकमिंग 3 मंथ्स, ठीक है। बेसिकली आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी वाली एनर्जी में देख रही हूँ। या आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, फिर अगर प्रेगनेंसी के बारे में है तो वो भी एक हो सकता है जिसके लिए शायद आप वेट करें, तो वो एक चीज़ है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सन कितना वेट कर रहा था, पर उसका अच्छे से हीलिंग हो रहा है, बॉडी रिजुनेट हो रही है एंड कुछ तो अच्छे से मतलब एक्शंस ली जा रही है और न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। ये चीज़ है। आफ्टर दैट अगर हम देखें आगे,
तो अगेन ये एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको शायद कभी चीज़ें बैलेंस नहीं हुई थी आपकी लाइफ में, मतलब आपको इक्वल गिव एंड टेक शायद कम ही मिला है, ऐसा मैं देख रही हूँ। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो पास्ट में, बहुत रोए हो, स्लीपलेस नाइट्स आपने देखी है, बट आपके अंदर अब मैं ये देख रही हूँ कि खुद के अंदर ही बहुत प्यार भर चुका है, मतलब खुद को ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगना, एक इमोशनली बहुत स्टेबल हो जाना, ठीक है। या क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब लोगों को हील करोगे, ठीक है। आपको किसी की हीलिंग की जरूरत नहीं रहेगी, लोगों को आप हील करोगे अपने एनर्जी से, आपके पॉजिटिविटी से, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी बनते हुए मुझे दिख रही है अनएक्सपेक्टेडली। ओके, अगर हम आगे और कार्ड्स देखें तो देखते क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। टीच, तो आपको ऐसा कुछ लेसन मिल सकता है, या फिर ऐसा है कि किसी को आप सिखा सकते हो। आई डोंट नो, ये टीच का कार्ड तो आ रहा है, तो आपको कोई सिखा सकता है कुछ तो जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो, या फिर आप किसी को टीच करने वाले हो, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर भी हो, तो टीचिंग में कुछ आपका अच्छा करियर बने, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। और कार्ड्स हम देखते हैं। लव आ रहा है, देखिए अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में लव आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा ना, लवर्स का कार्ड, तो वही है कि मतलब चीज़ें अगर डिस्ट्रक्टिव थी, ख़राब थी आपकी लव लाइफ, तो आपको फिर से मतलब प्यार, लव, इमोशंस, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है मिल सकती हैं इन अपकमिंग 3 मंथ्स, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। आफ्टर दैट वी गेट हियर हेल्पलेस एंड होपलेस। तो हेल्पलेस एंड होपलेस का और हम देखते हैं क्या आ रहा है आगे। लीड, ओके, ये दोनों कार्ड्स हम देखेंगे साथ में। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अकेलेपन से बहुत तंग आ चुके थे आप, और बहुत होपलेस भी हुए थे इस जर्नी में। आपने खुद ने अकेला ही टाइम स्पेंड किया है, और कहीं ना कहीं आपने बहुत हेल्पलेस भी महसूस किया, होपलेस भी महसूस किया एवरी टाइम। बट अब आप कैसे बन रहे हो, आप देख सकते हो, ये पर्सनैलिटी आपकी बन रही है लीड। अब आपके अंदर वो ताकत आ जाएंगी जैसे कि आप खुद से लीड कर पाओ आगे चीज़ों को, खुद से आप अप्रोच कर पाओ लोगों को। एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो बढ़ रही है आपकी, ठीक है। मतलब फियर से बाहर आना, किसी का सपोर्ट शायद आप नहीं लोगे तो फिर भी आप आगे बढ़ोगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ चेंजेस, ऐसे कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके खुद में हो सकते हैं, ठीक है। अब एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए, लेट्स सी, देख लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग आपके लिए आ सकते हैं अचानक से आपकी हेल्प करने के लिए, या ये एंजल्स हो सकते हैं, या फिर ये आपकी सराउंडिंग से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके सोलमेट्स रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बट यस, हेल्प मिलते हुए दिख रही है आपको। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर, मतलब वही है, किसी की तरफ से हेल्प मिल रही है, अगर आप हेल्प भी मांगते हो तो मिल सकती है आपको। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आ रहा है, तो मे बी फ्रॉम ईयर फ्रॉम नाउ चीज़ें जो है बहुत स्टेबल हो जाए आपके लाइफ में। साइंस मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में से, तो उस साइंस की तरफ फोकस करना है आपको एवरी टाइम, जो भी साइंस आपको मिले, ओके। और क्योंकि वो साइंस बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे आपके लिए, ठीक है। और वो भी चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेडली ही होगी आपके साथ, जो शायद आपको पता भी नहीं कि किस चीज़ के लिए हो रहा है, बट बहुत पॉजिटिवली आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। मतलब नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।